दोस्तों, जब भी बात नवरात्रों की आती है तो हमारा दिमाग पूजा पाठ, देवी माँ की अर्चना, आरती तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रों का त्योहार क्यों मनाया जाता है? इसकी मान्यता क्या है? आइए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, सदियों से हम नवरात्रों का त्योहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से इस त्योहार को मनाया जाता है। कहीं कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती करके नवरात्रों के त्योहार को मनाते हैं, तो वहीं कुछ लोग व्रत और उपवास रखकर माँ दुर्गा और उसके 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन इस नवरात्रों के पीछे असल कहानी क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, नवरात्रों से जुड़ी एक पुरानी कथा है। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था, इसीलिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि जो भी वह वर चाहता है मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बातें सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि जो भी इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत सुनिश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर तुम जो चाहो मांग सकते हो। दोस्तों, ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा कि ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता, ना ही किसी असुर के हाथों हो और ना ही किसी मानव के हाथों हो, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों। दोस्तों, महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इससे देवता घबरा गए और सभी एकजुट होकर भगवान शिव जी और विष्णु भगवान के सामने चले गए। लेकिन महिषासुर को ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ था कि उसकी हार या उसकी मृत्यु किसी नर के हाथों नहीं हो सकती, इसलिए भगवान शिव जी और विष्णु जी भी कुछ नहीं कर सके। दोस्तों, महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ साथ माँ आदि शक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में माँ दुर्गा का रूप धारण किया। देवी दुर्गा को देखकर महिषासुर उन पर मोहित हो गया तथा उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। माता दुर्गा के बार बार मना करने पर भी महिषासुर नहीं माना। तब माता दुर्गा ने उनके सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा, तभी वह उससे शादी करेगी। महिषासुर ये बात मान गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई, जो कि 9 दिनों तक चली थी। दोस्तों, 10वें दिन देवी माता ने महिषासुर का अंत कर दिया था और तभी से ये नवरात्रि का पर्व 9 दिन का मनाया जाता है। तो दोस्तों, क्या आप भी नवरात्रों का त्योहार रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी।